फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है फोर्स। तो फोर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुलिंग और पुशिंग। इससे ही फोर्स की जो मतलब की जो टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स है, पुशिंग और पुलिंग। सो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही जो भी थिंग्स है वो फोर्स को अप्लाई करती है। जैसे कि हम अगर वॉल पे एक धक्का दे तो वो हमारा पुशिंग फोर्स है। तो एक लिविंग बॉडी नॉन लिविंग पे फोर्स अप्लाई कर रही है। टू अप्लाई अ फोर्स ओवर एन ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ फोर्स इज नेसेसरी। मतलब कि दोनों का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मेरे पास एक बुक है, उसको मैं मूव करवाऊँ फोर्स अप्लाई करके, राइट, तो पहले मुझे उस बुक को टच करना होगा, उसके कांटेक्ट में आना होगा, और फिर वो फोर्स एप्लीकेबल हो सकता है। तो इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। वेन एवर फोर्स एक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व, राइट। जब कभी भी फोर्स लगेगा, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे। सो ऑन विच अप्लाइड फोर्स द अदर विच रिसीव फोर्स। इस फॉर एग्जाम्पल हम लोग फुटबॉल के दौरान बॉल को किक करते हैं, तो हमारा जो पैर है वो बॉल के टच में आएगा, तो वहाँ पर फुटबॉल वो फोर्स को रिसीव करता है, और हम लोग जो अपने पैर है उससे वो फोर्स देते हैं, राइट। तो वहाँ पर पुशिंग फोर्स है। अब जब बुक को होल्ड करोगे वो पुलिंग फोर्स हो जाएगा। टू हिट द बॉल वी नीड पुश, एंड टू लिफ्ट द बॉक्स वी नीड पुश, वी नीड पुल। हियर प्रिंटिंग मिस्टेक अगेन, इट इज पुल। दिस इज पुशिंग फोर्स सिंपली, दिस इज पुलिंग फोर्स। पुशिंग मतलब कि धक्का देना, और पुलिंग मतलब कि खींचना। यहाँ पर पुशिंग फोर्स हो गई। यहाँ पर अगेन पुशिंग फोर्स, हैमर से नेल को हिट करना, ये पुलिंग फोर्स है। पूरा वेट लिफ्टिंग ऊंचा कर रहे हैं हम लोग, उसको होल्ड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर पुलिंग फोर्स है, ड्रॉअर को खींच रहे हैं। यहाँ पर फुटबॉल को किक कर रहे हैं, पुशिंग फोर्स। यहाँ पर भी पुशिंग फोर्स है। यहाँ पर पुलिंग फोर्स है, वो खींच रहा है, उसको लिफ्ट कर रहा है। तो लिफ्ट करने के लिए मेनली हम लोग खींचते हैं, पुलिंग फोर्स लगेगा, और उसको धक्का देना है तो वहां पर पुशिंग फोर्स एक्सर्ट होगा। नाउ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डायरेक्ट, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो भी स्ट्रेंथ है उसकी मेजरमेंट, तो वो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का। और जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे दो से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी जो डायरेक्शन है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इट डिपेंड्स कि फोर्स कौन सा ज़्यादा है, राइट। नाउ व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर अप्लाई ओवर एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो से ज़्यादा फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन पे, राइट, तो फिर वहां पर जो नेट फोर्स हमें फाइंड करना है, तो दोनों फोर्स का सम कर देना है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो मान लो कि ये जो बॉक्स है, उस बॉक्स पे ये दोनों बॉयज उस पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। एक का है 2 न्यूटन, दूसरे का भी 2 न्यूटन है, तो दोनों का सम करेंगे तो आंसर मिलेगा 4 न्यूटन। हम लोग यहाँ पर सम क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, और जब कोई भी फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे तब हमें करना है समेशन। फिर दूसरा एग्जाम्पल, अब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और नेट फोर्स हमें फाइंड करना है, तो हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा दोनों फोर्सेस का। तो जैसे कि एक बॉय है, वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा भी बॉय वही फोर्स बट लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो दोनों के फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। ऑपोजिट मतलब कि सब्ट्रैक्शन करना है, सो 2 - 2 न्यूटन 0 न्यूटन हो जाएगा। सो वहां पर जो बॉक्स है, वहां पर जो नेट फोर्स है वो 0 हो गया। अब
अगर एक पर्सन है जो कि 6 यूनिट जितना फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है और दूसरा पर्सन 8 यूनिट जितना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, मान लो कि इसी यहाँ पर ही ये जो पर्सन है वो 6 न्यूटन राइट हैंड साइड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है और ये पर्सन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में 8 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो तब क्या किया जाए? हमें तो सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो 8 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, 2 न्यूटन जितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है और डायरेक्शन कौन सी होगी? तो जो फोर्स बड़ा है उस फोर्स की डायरेक्शन में वो नेट फोर्स मिलेगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें 2 न्यूटन जितना नेट फोर्स मिलने वाला है, राइट। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स मोशन की जो स्टेट है वो चेंज कर सकता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और कोई मोशन में है तो वो दोनों ही चेंज कर जाता है। कैसे? तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा, तो फोर्स मतलब कि वो रेस्ट पे है तो फोर्स उसकी टेंडेंसी ये हो सकती है कि वो रेस्ट पे हुए ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सके। एग्जाम्पल, अ बॉल एंड बुक केप्ट ओवर द ग्राउंड एंड नॉट मूविंग। तो यहाँ पर रेस्ट का एग्जाम्पल दिया है कि हाँ बॉल और बुक है तो वो मूव नहीं कर रहे, वो रेस्ट पे है, राइट। फिर मोशन की बारी, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, जैसे कि मूविंग कार, मूविंग बॉल, राइट। तो ये दो स्टेट है। अब ये दो स्टेट कैसे चेंज होते हैं फोर्स के अकॉर्डिंग ये समझाएंगे। तो फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स की ये टेंडेंसी है। फोर्स उसकी स्पीड बढ़ा भी सकता है, स्पीड घटा भी सकता है और उसकी डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज भी कर सकता है। और चौथी बात कि फोर्स जो मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप भी कर सकता है, राइट। तो फाइनली दैट्स व्हाई वी said that force can change the state of motion. A boy want to move a tire faster, it has to be pushed repeatedly. क्योंकि अगर इस टायर को चलते रहना है तो इस बॉय को उस पर फोर्स कंटिन्यूसली लगाते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टायर कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि उसकी मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए इस बॉय को कंटिन्यूसली उस टायर पे फोर्स लगाते ही रहना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास एक स्केल है, बॉल यहाँ से यहाँ पर पहुँची और फिर यहाँ से यहाँ पर गई। तो यहाँ पर जब बॉल यहाँ पर कोलाइड करेगी, उससे टकराएगी स्केल से, तो स्केल पे फोर्स एग्जर्ट होगा। अगर वो जो हाथ है उसको भी मुझे फर्म रखना पड़ेगा, उसको भी पूरे फोर्स के साथ रखना पड़ेगा, तभी ये बॉल यहाँ से कोलाइड होके फिर वापस इस डायरेक्शन में जाएगी। सो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है मूविंग बॉल की, राइट, फोर्स के अकॉर्डिंग। फिर फुटबॉल, तो गोलकीपर स्टॉप्स द फुटबॉल गोइंग टुवर्ड्स द गोल पोस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। वहां पर भी फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट को रोकना है हमें। In cricket game, a batsman can pull a fast-moving ball in the same direction or opposite direction or change the direction of movement of the ball. क्योंकि बैट्समैन स्ट्रेट ड्राइव लगाता है, ऑफ साइड, ऑन साइड, तो सभी में बॉल की डायरेक्शन चेंज होती है। कैसे? तो बैट्समैन अपने बैट के थ्रू बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है तो डायरेक्शन चेंज होती है। और अगर स्पीड कम है तो वो स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, स्पीड कम भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स कि बैट कितना तेज़ी से घुमाए, कितना फोर्सफुली घुमाए। नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। When you apply force on an inflated balloon by pressing it using the hand both the sides, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, तो बॉल की शेप क्या होगी? चेंज होगी। वो पहले स्फेरिकल था बट अभी बॉल का जो शेप है वो एलिप्टिकल होता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एज वेल। सिमिलरली अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करूं, खींचूं, तो स्प्रिंग पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो रही है, तो और खींचूंगा और वो चेंज होगी।
तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करके अगर उसको खींचूँ तो वो एक वायर बन जाएगी। तो ये फोर्स की वजह से उसकी पूरी शेप चेंज हो गई, राइट। यू कैन चेंज द शेप of dough into bread by applying force with a rolling pin, right? So ये कुछ एग्जांपल्स थे फोर्स की वजह से शेप चेंज होने के। Now there are two kinds of forces, one is contact force and another is muscular force. यहाँ पर सिर्फ दो ही टाइप्स के फोर्स नहीं है, बहुत सारे टाइप्स के फोर्स है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो फॉर कॉन्टेक्ट फोर्स इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी, क्योंकि इंट्रैक्शन के बिना कॉन्टेक्ट फोर्स लग ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जब फोर्स कब एप्लीकेबल होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, जब दो ऑब्जेक्ट पे इंट्रैक्शन होगा। जैसे कि मैं कुछ बुक है उसको शिफ्ट करना चाहूँ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो मुझे बुक को पहले होल्ड करना पड़ेगा, अपने कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, और फिर मैं इजीली बुक को उसकी प्लेस चेंज कर सकता हूँ। सो कॉन्टेक्ट फोर्स वर्क्स ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एग्जाम्पल पुशिंग अ कार, हिटिंग द बॉल, किकिंग अ बॉल, इन सब में कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है। बी है मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आर टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो पहला है मस्कुलर फोर्स, फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मतलब कि अगर हमें कुछ हैवी वेट लिफ्ट करना है, कुछ भी लिफ्ट करना है, तो वहां पर हमारी मसल यूज होगी। So force resulting because of action of muscle is called muscular force. तो muscular force is applied only after interaction with the object. पहला एग्जांपल है, अगर हम स्कूल बैग को ऐसे धक्का दे और बकेट, जो भी पानी से भरा हुआ बकेट है, अगर उसको हम लोग खींचे तो उसमें मस्कुलर फोर्स यूज होगा। एनिमल्स ऑल्सो यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर टास्क। जैसे कि यहाँ पर ये लोग एक गेम खेल रहे हैं, राइट, वो स्ट्रिंग वाली, तो उसमें बहुत सारा मस्कुलर फोर्स यूज होता है। सिमिलरली एनिमल्स ये पूरे यहाँ पर ये जो व्हील्स है उनको खींच रहे हैं, तो वहाँ पर भी एनिमल्स मस्कुलर फोर्स को यूज कर रहे हैं। बट ये जो मस्कुलर फोर्स है ये विदाउट कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग का हाथों से कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर शोल्डर से कांटेक्ट हो रहा है। देन फ्रिक्शन फोर्स, the force of friction arises between the surface of two objects. The force of friction always acts on all moving object and its direction is always opposite to the motion, right? तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग चलते हैं या फिर किसी के कांटेक्ट में भी आते हैं तो भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। जैसे कि हम चलते हैं तो हमारे जो पैरों की जो बॉटम है और अर्थ सरफेस है उन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तभी हम लोग इजीली चल पाते हैं। और रिमेंबर फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू एक्शन ओनली आफ्टर इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, सो इट इज द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। Now examples: due to force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest, right? क्योंकि जो भी फोर्स है फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल है जो मोशन में थी वो धीरे 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 रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि जो सरफेस है वो कंटिन्यूसली उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है। When we stop pedaling a bicycle, gradually slow down because bicycle tire and earth surface. So earth surface, because of friction, after some distance covered, that bicycle stops. Then non-contacting force. Force due to without interaction between two objects is called non-contact force. कोई interaction ही नहीं है, कोई टच ही नहीं है दो ऑब्जेक्ट के बीच, उसको नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नेट कैन पुल अ नेल फ्रॉम अ डिस्टेंस। वहाँ पर फोर्स को एग्जर्ट कर होने के लिए कोई कांटेक्ट नहीं है बट फिर भी वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके तीन मेनली एग्जांपल है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे के सारे नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे छोड़ दूं
तो वो नीचे ही जाएगा। तो नीचे से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मतलब कि कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा, विदाउट एनी कांटेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम करती है। तो पहला है मैग्नेटिक फोर्स। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. So कोई कांटेक्ट के बिना वो एक दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिगर में बताया। The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. Right? Opposite pole of two magnets attract each other and same pole repel each other. अगर दो नॉर्थ नॉर्थ हो जाएंगे तो रिपेल करेंगे, दो साउथ साउथ रिपेल करेंगे, बट एक नॉर्थ एक साउथ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं है, विदाउट एनी कांटेक्ट वो फोर्स अप्लाई करते हैं। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन अ चार्ज बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी। जैसे कि यहाँ पर एक हमें चार्ज बॉडी रखी है, मतलब कि सॉरी, यहाँ पर अनचार्ज बॉडी है और जो हम यस सो ये चार्ज बॉडी है, क्योंकि इसको हम लोग चार्ज बॉडी नहीं रख सकते क्योंकि ये हाथों से जुड़ी हुई है, तो वो चार्ज बॉडी फिर नहीं रहेगी। इसीलिए चार्ज बॉडी यहाँ पर ये लटकी हुई है और ये अनचार्ज बॉडी है। तो अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज बॉडी के नज़दीक जब लाएंगे तब वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि एक चार्ज है एक अनचार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी attracts negative charge body, that's why they will attract here. But we know that when we put two positive charge to negative charge they will repel. बट अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को साथ में रखूंगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। Now gravitational force. Gravitational force is exerted by Earth, Moon, Sun and other planets. सब जगह पे, मतलब पूरे सोलर सिस्टम पे ये फोर्स अवेलेबल है और विदाउट एनी कांटेक्ट, क्योंकि सन तो अर्थ के कहीं पर भी कांटेक्ट में ही नहीं है, बट फिर भी अर्थ सन के रिवॉल्व रोटेशन कर रहा है। सो अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स देम, राइट। तो अर्थ attracts an object even without coming in contact, thus gravitational force is non-contact force. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज करोगे तो वो तुरंत नीचे जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो इसके बाद है प्रेशर, राइट। प्रेशर, सो फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। सिंपल, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जैसे कि मेरे पास एक टेबल है, टेबल पे मैंने एक बुक रखी है, तो उस बुक को मैं परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो प्रेशर हो जाएगा। तो उसकी फॉर्मूला देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, राइट। तो प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सो दस प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन एरिया एंड इंक्रीज विद डिक्रीज इन एरिया। मान लो कि प्रेशर को अगर मुझे बढ़ाना है तो फोर्स को बढ़ाना है, एरिया को घटाना है। So when we cut an apple, we need use the sharp edge of knife, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए जब कभी भी हम किसी सब्जी को काटते हैं तो वहाँ पर एकदम धारदार नाइफ चाहिए, क्योंकि एरिया हम लोग घटा रहे हैं, राइट। व्हेन वी पुट नेल इनटू वुडन बोर्ड, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, नेल को एकदम नुकीली चाहिए। तो नेल अगर बहुत ही नुकीली होगी तो वो इजीली वुड में चली जा सकती है विद द हैमर, राइट। तो हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एरिया को कम कर रहे हैं। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस कैन ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। मान लो कि मैं एक कंटेनर में लिक्विड को भरूं, जैसे कि हमारे आरओ में हम लोग लिक्विड भरते हैं, तो वो सभी जगह से सब जगह पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं इनर वॉल पे, क्योंकि वो प्रेशर प्रेशर क्यों एग्जर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हमने लिक्विड भरा वो कंटेनर के इनर वॉल्स पे परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट करता है।
तो वो एक प्रेशर का फॉर्म है। When air is filled, rubber balloon gets inflated from all sides. This happens due to air gas exert pressure over inner walls of the balloon. Water starts leaking if there is a pore in the bottle. This happens due to water exert pressure over the walls of the bottle. तो हम जब बलून में गैस भरते हैं वो सभी जगह से फूलता है, तो ये प्रेशर का ही एग्जांपल है, क्योंकि सब जगह पे जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर है उसके सरफेस के। फिर कोई भी बॉटल में से पानी, अगर होल है बॉटल में, तो पानी तुरंत गिरना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो पानी बॉटल पे सभी जगह से फोर्स एक्सर्ट करती है। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इन एन एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। हमें पता है अलग अलग गैस होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उस गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर है, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। So the weight of air in a column of the height of atmosphere and area 10 by 10 centimeter is large as 1000 किलोग्राम, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही वाइड रेंज में फैला हुआ है, तो इतना सारा मास है और इतना उसका एरिया है, राइट। So the reason we are not crushed under this weight is the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancel the pressure from outside। क्योंकि हमारे अंदर भी हम लोग एयर को कंज्यूम करते हैं, तो हमारे अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा, वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपोज करेगा, तो इसी वजह से वो बैलेंस रहता है। A pressed rubber sucker on a plane surface does not come off because of atmospheric pressure। हमें पता है कि वो रबर सकर आते हैं जो चिपक जाते हैं, तो अंदर की जो सरफेस है वो वैक्यूम बन जाती है, तो वैक्यूम होने के कारण बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर आना चाहता है, तो इसी वजह से वो प्रेशर लगाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, इसीलिए वो जो रबर सकर है वो चिपका रहता है दीवार पे, राइट।